हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2B। इट इज़ नॉट 8, इट इज़ 2B। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई 7 मार्क के लिए पूछा गया था। पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2A था, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये 2B है 7 मार्क्स के लिए। एक एक करके वीडियो डाल रहे हैं हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिससे जिसको जिस क्वेश्चन की ज़रूरत हो वो क्वेश्चन को रेफ़र कर सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2B है 7 मार्क्स के लिए, और मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया है कि पूरा टॉपिक को कवर करेंगे, फिर सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी नया भी आएगा तो हम लोग ट्राई कर सकेंगे उसको सॉल्व करने का। तो टाइम ऑफ सप्लाई का पूरा रिवीजन होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, तो आप इसको थोड़ा 1.5 के बेसिस पे रन करके भी देख सकते हैं, तो आपका टाइम बच जाएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर सकते हो, थेरी भी सॉल्व कर सकते हो। जो शॉर्ट नोट्स आती हैं उससे भी रिलेटेड ये आपको हेल्प करेगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको हेल्प ही कर रहा है सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो पहले ही बोल दिया गुड्स है, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है गुड्स का और एक होता है सर्विस। तो हम लोग यहाँ पे गुड्स का रिवीजन देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केस वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक टेबल दिया है। फिर दिया है दूसरा डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो गुड्स का ही है और टेबल दिया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं थेरी पार्ट, ठीक है। थेरी पार्ट में क्या बोलता है, तो लेट्स स्टार्ट। थेरी दिया है कि आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है, देखो यहाँ पे लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज गुड्स, सेकेंड वन ऑफ सर्विसेज। गुड्स के अंदर भी 4 केस है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, एडिशन इन वैल्यू, वाउचर। और सर्विस के अंदर है फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, एडिशन इन वैल्यू एंड वाउचर, ठीक है। अब ये बोलेंगे सर ये कैसे याद रहेगा, तो आपको एकदम सिंपल याद रखना है कि जो केसेस गुड्स में एप्लीकेबल है सेम केसेस सर्विस में भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग का अब गुड्स से स्टार्ट हुआ है, तो गुड्स के बेसिस पे हम लोग को फॉरवर्ड, रिवर्स ये सब देखना है। रिवर्स है, रिवर्स चार्ज का दूसरा नाम आरसीएम होता है। आरसीएम करके वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन में आरसीएम करके वर्ड कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो मतलब ये वाला नहीं है। एडिशन इन वैल्यू भी नहीं है, वाउचर नहीं है, क्योंकि वो सब नाम आया नहीं है। तो ये केस जो होगा वो फॉरवर्ड चार्ज का होगा। अब फॉरवर्ड चार्ज में कैसे निकालना है, एकदम सिंपल है। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आपका एकदम सिंपल है इनवॉइस और पेमेंट। ये देखो टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का डेट लेने का, आई बात समझ में, और पेमेंट का डेट लेने का। दोनों डेट में से जो भी पहली डेट होगी, अर्लियर बोलेगा तो पहली, राइट, अर्लियर बोलेंगे तो पहली डेट। तो जैसे ही पहली डेट आपने लिया दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इनवॉइस और दूसरा क्या है, पेमेंट। आई बात समझ में। तो इनवॉइस और पेमेंट का डेट लेने का, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनवॉइस का लास्ट डेट क्या होता है इश्यू करने का, वो देखना पड़ता है, राइट। तो इन शॉर्ट फॉरवर्ड चार्ज का कोई भी क्वेश्चन आए उसके अंदर आपको 2 ही चीज़ देखनी है, एक देखनी है इनवॉइस और दूसरी चीज़ क्या देखनी है, पेमेंट। दोनों में से जो पहला होगा दैट इज़ द आंसर। लेकिन लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस ये भी हम लोग को देखना ज़रूरी है। अब लास्ट डेट का मतलब क्या होता है, लास्ट डेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेट, उसके बाद आप इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते। तो उसके अंदर भी 4 केसेस हैं। वो 4 केसेस कौन से हैं, ये हम लोग ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई में भी पढ़ा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। 4 केस है। लास्ट डेट ऑफ बाय विच इनवॉइस शुड बी इशूड। पहला, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर तीसरा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, और लास्ट वाला सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। बोलेंगे सर ये सब याद रखना पड़ेगा, यस ये सब याद रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए इनवॉइस और पेमेंट ही लेना है, बराबर है। इनवॉइस और पेमेंट याद रखो, इनवॉइस पेमेंट दोनों में से पहली डेट आंसर है। लेकिन इनवॉइस को इश्यू करने का लास्ट डेट क्या होता है, तो अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट वाली है, गुड्स मूव करेगा, तो लास्ट डेट जो होगी उसका, लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस इज, जब मूवमेंट करेगा मतलब गुड्स को रिमूव करेंगे, तो लास्ट डेट हो जाएगी डेट ऑफ रिमूवल।
मूव करने वाला है ना, तो गोडाउन से निकलेगा ना माल, तो जिस दिन गोडाउन से माल निकला तो वही टाइम पे तो इश्यू करना पड़ेगा इनवॉइस, कि माल पहुंच गया यूज़ कर लिया उसके बाद इश्यू करोगे, नहीं, गुड्स के साथ साथ जब गुड्स मूव होगा, रिमूव होगा, उसी टाइम पे आपको इनवॉइस इश्यू करना है। तो लास्ट डेट क्या होगी? डेट ऑफ रिमूवल। फिर देखो, जिसमें गुड्स मूव नहीं करता है तो शॉप पे जाके आप खरीदते हो ना, अब शॉप पे आप जाके खरीदे तो वही टाइम पे बिल बनाना पड़ेगा, है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेट ऑफ डिलीवरी। जिस दिन डिलीवरी लिया, मतलब जाके दुकान पे खरीदा, दुकान वाले को फ़ोन किया 2 दिन पहले कि मेरे को ये आईफोन चाहिए या ये गुड्स चाहिए, तो वो नहीं माना जाएगा इनवॉइस का डेट। जब जाके आपने डिलीवरी ले लिया सामने वाले से, जब जाके गुड्स ले लिया, पैसा दे दिया, वही टाइम पे इनवॉइस इश्यू करना है, डेट ऑफ डिलीवरी। फिर कंटिन्यूस सप्लाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस सप्लाई में क्या होता है? जिसमें गुड्स कंटिन्यूसली सप्लाई होता है, राइट, कंटिन्यूसली सप्लाई होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है गैस पाइपलाइन। जो गैस पाइपलाइन आती है वो गैस सर्विस नहीं है, वो गुड्स है, वो कंटिन्यूसली मिलता रहता है आपको, राइट, और उसका बिल आता है हर महीने। तो कंटिन्यूस सप्लाई में क्या होता है? लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस। लास्ट डेट होता है जब आपको वो सक्सेसिव स्टेटमेंट भेजता है, हर महीने की 10 तारीख को जो स्टेटमेंट आता है ना, या पेमेंट आप करते हो, वो लास्ट डेट होता है इनवॉइस को इश्यू करने का। आई बात समझ में? तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर लास्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट और पेमेंट के लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस होता है जिस दिन को स्टेटमेंट मिला, जिस दिन को पेमेंट मिला। और सेंट एंड अप्रूवल बेसिस, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो थोड़ा मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ये सिर्फ ये मंथ याद रखना, 6 months, जिस दिन रिमूव किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो इन शॉर्ट अभी क्या है? इनवॉइस है, पेमेंट है, दोनों में से जो अर्लियर है वो होता है, लेकिन इनवॉइस कब तक इश्यू करने का? मूवमेंट है तो डेट ऑफ डिलीवरी, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट तो डिलीवरी, कंटिन्यूस सप्लाई है तो सक्सेसिव पेमेंट। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे देखो डेट ऑफ रिमूवल दे दिया, तो ऑटोमेटिकली ये देखो यहाँ पे वैसे दिया है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो डेट ऑफ रिमूवल दे दिया है तो वो वाला आ जाएगा। फिर दूसरा देखो यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई दिया है, तो कंटिन्यूस सप्लाई दिया है तो हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं भी दिया देता है एग्ज़ाम में, तो याद रखने का, इससे फाइंड आउट करने का स्टेटमेंट, इससे फाइंड आउट करने का रिमूवल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन जो हम लोग का पहला है ये वाला कॉपी कर लेंगे। तो ये देखो मैंने कॉपी कर लिया है तीनों चीज़ यहाँ पे, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो आपका आंसर क्या है? इनवॉइस और पेमेंट। तो इनवॉइस और पेमेंट ही लेना है ना। तो देखो एक तो ये रहा पेमेंट, इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो, और एक ये रहा इनवॉइस। तो बोले सर दोनों में से अर्लियर ले लो, नहीं ऐसा नहीं लेना है। अभी देखो डेट ऑफ रिमूवल क्या है? 1 अक्टूबर, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ रिमूवल ही है ना। जब मूवमेंट हुआ तो डेट ऑफ रिमूवल इज़ द लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस। तो लास्ट डेट क्या थी इश्यू करने की? इनवॉइस 1 अक्टूबर थी, लेकिन आपने इनवॉइस कब इश्यू किया? 2 अक्टूबर को। सही है कि गलत है? गलत हो गया ना। लास्ट डेट आपको 1 अक्टूबर बोला था डेट ऑफ रिमूवल, यहाँ पे देखो दिया है लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस इस डेट ऑफ रिमूवल। तो 1 अक्टूबर लास्ट था, लेकिन आपने गलत कर दिया, 2 अक्टूबर को कर दिया। गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप डेट ऑफ इनवॉइस नहीं लेने का टाइम ऑफ सप्लाई में, जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट टू विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। तो कौन सी लास्ट डेट है? 1 अक्टूबर। तो अब आंसर आएगा 1 अक्टूबर और 15 नवंबर, दोनों में से अर्लियर कौन सा है? तो 15 नवंबर होगा। तो आंसर इस 15 नवंबर। देखो यहाँ पे दिया है टाइम ऑफ सप्लाई 15 नवंबर। आई बात समझ में? सेम वे में दूसरा देखो, इसको हटा देता हूँ। 5 अक्टूबर डेट ऑफ रिमूवल क्या? 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर तक इनवॉइस इश्यू करो, 5 अक्टूबर भी चलेगी, लेकिन इनवॉइस कब इश्यू किया? 2 अक्टूबर को किया, मतलब पहला ही कर लिया ना, राइट है। तो 2 अक्टूबर को किया, तो 2 अक्टूबर राइट डेट है, मतलब डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस लेने का या तो लास्ट डेट लेने का। तो डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस डेट ऑफ रिमूवल से पहले है या डेट ऑफ रिमूवल भी रहेगा तो भी चलेगा। अब दोनों में से अर्लियर लो, तो दोनों में से अर्लियर कौन सा आएगा? 2 अक्टूबर आएगा, क्योंकि नवंबर बाद में है, राइट। और यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था? ये दोनों के हिसाब से लिया था। फिर से बता देता हूँ, इश्यू इनवॉइस किया आपने 2 अक्टूबर, लेकिन लास्ट डेट जो था
वो 1 अक्टूबर था। तो अगर डेट ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ रिमूवल से पहला या वही डेट होता तो इनवॉइस और पेमेंट लेने का, अगर नहीं है इनवॉइस बाद में इशू किया है, राइट, जैसे इस केस में किया है, तो डेट ऑफ रिमूवल लेने का और डेट ऑफ पेमेंट लेने का। तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिमूवल, आंसर इज़ 1 अक्टूबर। और यहाँ पे देखो डेट ऑफ रिमूवल था 5 अक्टूबर को, गुड्स गोडाउन से निकल रहा था, बराबर है, और इनवॉइस आपने पहले इशू कर दिया तो इट्स ओके। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 2 अक्टूबर आएगा। आई बात समझ में? तो ये आपका पहला पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट का भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट का ये वाला, इसको भी क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया, राइट, सेम वही यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ये थ्योरी वही है, आई बात समझ में? अब इसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये डेट ऑफ रिमूवल का क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या देखना है, जब ये स्टेटमेंट है तो फोकस अपना ये स्टेटमेंट का होगा, इसके अंदर इतना फोकस मत करना, ठीक है। तो अब इनवॉइस आपने कब इशू किया, 1/12 को किया, लेकिन लास्ट डेट कंटिन्यूस सप्लाई में क्या रहता है, डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट। तो 1 दिसंबर को आपने इश्यू तो किया इनवॉइस, बराबर है, लेकिन लास्ट डेट क्या था, स्टेटमेंट वाला डेट था। स्टेटमेंट वाला डेट कौन सा, 5 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को किया, मतलब 5 दिसंबर से पहले है ना, तो बराबर है। तो 5 दिसंबर नहीं लेने का, अब 1 दिसंबर और 2 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से पहला कौन सा है, 1 दिसंबर है। तो आंसर क्या आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई 1 दिसंबर आएगा। दूसरे में देखो स्टेटमेंट का डेट क्या है, 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी तक इनवॉइस इश्यू करो। आपने इश्यू कब किया, 21 जनवरी किया, तो गलत हो गया ना। आपको बोला था 5 जनवरी स्टेटमेंट तक ही आपको इश्यू करना है, तो 5 जनवरी तक इश्यू करना था, आपने गलत कर दिया, 21 जैन को इश्यू किया, गलत हो गया। तो अब हम लोग इश्यू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और पेमेंट दोनों में से जो अर्लियर होगा वो होगा। तो क्या आएगा अर्लियर, तो 5 जनवरी और 10 फरवरी। तो आंसर इज 5 जनवरी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बहुत जन क्या बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं ना, जो भी सब डेट में से अर्लियर है वो ले लो। यस, कहीं कहीं पे वो मैच हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे मैच नहीं होगा, राइट। तो वो चीज़ों से बचना है हमें कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ट्राई करना है कि हम लोग को पूरा प्रोविज़न याद रहे। तो ये प्रोविज़न अगर आपको याद रहेगा तो आप क्या कर सकोगे, थ्योरी भी लिख सकोगे और ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको गो थ्रू करो और कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, जिस हिसाब से हम लोग आने वाली वीडियो को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।